हरे कृष्णा। हमने पिछले बार 24 गुरु श्रीमद् भागवतम के अंदर जो वर्णन किया गया है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। 24 गुरु के अंदर 12 गुरुओं का हमने उल्लेख किया और बाकी 12 गुरु जो है उनको आज हम चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद में जो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं उसको उद्धव गीता कहते हैं। उसी के अंदर 7वें अध्याय में 24 गुरुओं का वर्णन है। और जैसा हमने पिछले बार चर्चा किया था, ये महाराज यदूत और अवधूत दत्तात्रेय अवधूत जो है, इन दोनों के बीच में जो संवाद है उसी के अंतर्गत ही आता है। तो यदु महाराज अवधूत यानी दत्तात्रेय, भगवान जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं, जो भगवान कृष्ण के अंश के रूप में आए थे। तो ये जो अवधूत है, मतलब उनको तो कोई बाहरी चेतना नहीं था, यानी वो सिर्फ चारों दिशाओं को ही अपने वस्त्र बनाए हैं, यानी कोई वस्त्र नहीं पहने थे। और ये अवधूत पूरी तरह से भौतिक चेतना से मुक्त, यानी कब खाने का कोई उनका चिंता नहीं था, कहाँ रहने का चिंता नहीं था। तो इस तरह से सिर्फ एक जड़ व्यक्ति जैसा, जड़ यानी जिसको हम पागल कहते हैं, उसी व्यक्ति जैसा दिखते हैं, लेकिन असल में वो सबसे ऊंचे परमहंस है, यानी आध्यात्मिक चेतना में सबसे ऊंचे स्तर पे जो है उनको अवधूत कहते हैं। तो यदु महाराज उनसे पूछते हैं कि आप कैसे ऐसी स्थिति में संतुष्ट रहते हो। कभी आपको खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, ठंडी गर्मी हर प्रकार की, कोई लोग अपमान करते हैं, सब लोग तो आपको समझते नहीं है इसलिए वो आपको अपमानित करते हैं, फिर भी आप उससे कोई प्रभावित नहीं होते हैं, तो कैसे आप ऐसे रह सकते हैं। यदु महाराज जी जब इस तरह पूछते हैं तो तब उसके जवाब में अवधूत दत्तात्रेय वो बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा लिया और इन 24 गुरुओं से जो शिक्षा मैं लिया हूँ उससे मैं इस तरीके की चेतना में पहुंच चुका हूँ। और इन 24 गुरुओं में एक एक गुरु का हमने वर्णन किया था। और पिछले बार हमने वर्णन किया था कि सबसे पहले गुरु है पृथ्वी, फिर हवा यानी वायु, इसके बाद आकाश, जल, पर्वत, वृक्ष, अग्नि, चंद्रमा, सूरज और कबूतर, अजगर और समुद्र। ये हमने पिछले बार चर्चा किया था। आज भी हम 12 जो बचे हुए 12 जो गुरु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पिछले बार जो बोला था उसमें आखिरी 2 गुरुओं को भी फिर एक बार दोहरा देते हैं। जैसे अजगर से क्या सीखा। अजगर क्या करता है, वो अपनी खाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ एक ही जगह बैठा रहता है और जो भी जंतु वहां पर आता है उसको निगल लेता है। और कई महीने तक कभी कभी कोई जानवर नहीं आता, फिर भी वो प्रयास नहीं करता है, फिर ऐसे ही संतुष्ट रहता है, यानी इंतजार करते रहते हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो साधु हैं वो हमेशा अपनी खुद की मेंटेनेंस के लिए, यानी खुद की देखरेख के लिए, आवश्यकताओं के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। भागवतम में अन्य जगह पर एक बहुत सुंदर श्लोक है, तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीरम हसा। यानी जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं फिर भी आता है, उसी प्रकार से बिना प्रयास किए हुए सुख भी आएगा। अपने कर्म फल में जो सुख हमको मिलने का लिखा है वो हमारे प्रयास किए बिना ही आएगा। तो इसीलिए उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, तब प्रयास हो न कर्तव्य हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे कर्म फल के अनुसार जो हमें मिलना है वो अपने आप ही मिलेगा, बिना मांगे ही आएगा सुख भी। लेकिन अगर प्रयास करना है तो सिर्फ भक्ति के लिए प्रयास करना। तो ये यहाँ पर अजगर से हम
सीख सकते हैं। फिर उसके बाद समुंदर, समुंदर हमेशा गंभीर रहता है, गर्मी हो या बारिश हो, किसी भी स्थिति में उसको बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता है, हमेशा गंभीर है, फिर भी हमेशा हंसते रहता है। समुंदर की हंसी कैसे समझ में आता है? उसकी जो लहरें हैं, लहरें से समझ में आता है, यानी वो हंस रहा है, वो यानी खुश है। समुंदर बहुत खुश रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी बहुत गंभीर रहता है। ऐसे ही साधु किसी भी स्थिति में वो हमेशा खुश रहता है, लेकिन वो उनका जो मन है, उनके जो विचार है, बहुत गंभीर है। फिर आज सबसे पहले हम ये जो 13 नंबर जो गुरु है उसका चर्चा करते हैं। वो है जो कीड़ा होता है ना, जो आग के आसपास घूमते रहता है, पतंग, पतंग के। जब कोई दिया जलता है ना, तो दिया के आसपास ये पतंग जो होता है ना, छोटा कीड़ा, वो घूमते रहता है और वो दिया का जो रोशनी है उससे बहुत प्रभावित करता है, उससे बहुत आकर्षित हो जाता है, और उस आकर्षण के कारण वो दिया उसको बहुत सुंदर लगता है, बहुत आकर्षक लगता है, और ये पतंग सीधा जाके उस दिया का जो आग है उसी के अंदर घुस जाता है और उससे जल के मर जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियां भी उसी प्रकार से, हमारे आंखें, हमको जो भी चीज बहुत आकर्षक लगता है उसके पीछे हम दौड़ते हैं और उसी के कारण हमारी मृत्यु होती है, ये पतंग। तो इसका क्या समाधान है? हमें इस पतंग से सीखना चाहिए कि कोई भी चीज सुंदर और आकर्षक लगता है हमारी इंद्रियों को, उसके पीछे हमें दौड़ना नहीं चाहिए। वही हमारा मृत्यु का कारण बन सकता है, बनेगा, जरूर बनेगा। इसलिए हमें उससे, जो आंखों के लिए जो आकर्षक है, उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर आगे भ्रमर, भ्रमर या मधुमक्खी जो होता है, भ्रमर अलग है, मधुमक्खी अलग है, लेकिन दोनों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये क्या करता है भ्रमर? वो अलग अलग फूलों में जाकर वहां से जो उसके अंदर का जो सार है वो ग्रहण करता है, यानी उससे शहद बनाता है। जो फूलों के अंदर उसका मधु रहता है, यानी उसका जो नेक्टर बोलते हैं उसको कलेक्ट करता है ये, और उससे शहद बनाता है। तो असल में जो भ्रमर होता है ना, भ्रमर तो इतना ही लेता है जितना उसको आवश्यकता है। जो बड़ा बड़ा वाला भ्रमर, यानी जो काला वाला जो होता है ना, काला वाला जो भौरा उसको बोलते हैं, भौरा भी मधु इकट्ठा करता है, लेकिन वो इतना ही लेता है जितना उसको आवश्यकता है, वो इकट्ठा करके कहीं दूसरी जगह नहीं छुपाता है। लेकिन जो मधुमक्खी होता है वो उसको आवश्यकता से ज्यादा लेता है, आवश्यकता से ज्यादा लेकर उसको इकट्ठा करता है अपने छत्ते में वो स्टोर करके रखता है उसको। तो इसलिए क्या करते हैं जो इंसान है, जो शहद निकालने वाले, क्या करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको अपने घर से भगा देते हैं, उस छत्ते के अंदर से शहद निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज को इकट्ठा करते हैं तो कोई चोरों के हाथ या कोई डकैतों के हाथ में लग जाए। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हमें संचय करना चाहिए सब। फिर उसके बाद हाथी, हाथी से क्या शिक्षा ग्रहण किया अवधूत ब्राह्मण ने? हाथी से शिक्षा ये ग्रहण किया कि जब हाथी को पकड़ा जाता है, पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? एक हथनी को ले आते, और ये हथनी जो है हाथी को मतलब स्पर्श करता है, और उस स्पर्श के कारण ये हाथी जो है बहुत आकर्षित हो जाता है, उस हथनी के पीछे भागता है, और हथनी सीधा ले जाकर उसको गड्ढे में गिराता है। और ये हाथी जाके जब गड्ढे में गिरता है तो कई दिनों तक उसको पानी नहीं पिलाते, तो बहुत कमजोर हो जाता है। तब जो है बहुत आसानी से उस हाथी को वश में ले लेते। उसी प्रकार से हमारे जो स्पर्श इंद्रिय जो है, यानी मैथुन सुख,
उससे व्यक्ति ये हाथी जैसे ही कंट्रोल में आ जाता और उसी से वो गड्ढे में गिरता है। इसलिए स्पर्श इंद्रिय का उसको सुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। तो ये शिक्षा हाथी से ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो मृग यानी जो हिरण होता है, हिरण से शिक्षा क्या क्या ग्रहण करते हैं? हिरण को कैसे पकड़ते हैं? उसके कानों से, यानी बहुत सुंदर संगीत जो बांसुरी बजाते हैं, हिरण को जो पकड़ने वाले होते हैं बहुत अच्छा बांसुरी से बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं, तो बांसुरी का आवाज से वो हिरण बहुत आकर्षित हो जाता है और उसके पीछे भागता है, उस आवाज का स्रोत को ढूंढता है। तो आवाज सुनते 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 वो हिरण जो है वो जाल में फंस के। उसी प्रकार से जो भौतिक जगत में जो भगवान का नाम और भगवान की कथा के अलावा जो भी शब्द हैं, यानी जो भी भौतिक विषय वस्तु, भौतिक वस्तुओं के बारे में जो बातें करते हैं, ये सब इधर उधर की खबरें हैं, दूसरों के जो दोष हैं, और ये सब भौतिक जो बात जिसको आचार्य प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प यानी भगवान के संबंधित बातों के अलावा जो भी हम बात करते हैं वो प्रजल्प यानी वो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं। तो इस तरह की भौतिक विषय, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि भौतिक विषयों के बारे में बात मत करो। तो और भौतिक विषयों को सुनो भी मत। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, यानी भौतिक विषय उसको सुनना नहीं और बोलना। उसके बाद पिंगला नाम की एक वेश्या, ये पिंगला नाम की जो वेश्या है उससे क्या शिक्षा ग्रहण की है? उसका कहानी है, ये पिंगला नाम की जो वेश्या है, वो तो वेश्या है, वेश्या का अपना काम करती है। तो एक रात को जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए आने वाला था वो उस रात को आया नहीं था। तो बहुत देर से अपने मतलब सज के वो तैयार हो गई और जो उनका अतिथि है, जो कस्टमर है, उसके लिए वो प्रतीक्षा कर रही थी बहुत देर तक, वो आया नहीं। फिर वो सोच रही थी कि कोई और आएगा, तो फिर अपनी महल के बाहर आई और गेट के बाहर खड़ी रही और लोग आसपास के जो लोग यानी यात्रियां जो वहां से गुजर रहे थे उनकी तरफ देख रही थी कि शायद ये आएगा मेरे पास और मेरी इच्छा को पूरी करेगा, मेरी आवश्यकता को पूरी करेगा। तो अपनी जो बिजनेस है उसमें जो कस्टमर को जैसे आकर्षित करना रहता है, तो ऐसा बहुत प्रयास कर रही थी कि कोई ना कोई तो आएगा मेरे पास। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत समय के बाद भी कोई भी उनके पास नहीं रहे उस रात। तो उसके बाद उनके अंदर से उनको एक ज्ञानोदय हुआ है। उनको समझ में आया कि देखो, मैं जितना ध्यान इस व्यक्ति इन भौतिक व्यक्तियों के ऊपर दे रहा हूँ, जो विषयी हैं, जो सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए मेरे पास आते हैं, उतना ध्यान अगर मैं परमात्मा के ऊपर दिया होता कितना अच्छा होता। जो परमात्मा मेरे हृदय में ही वास करते हैं और वो मेरे लिए हमेशा इंतजार करते हैं कि हम कब उनके तरफ मुड़ेंगे, उन पर ध्यान देंगे। ऐसा परमात्मा हमारे लिए वेट करते हैं, हमारे हृदय में खड़े रहे। तो ऐसे परमात्मा पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस तुच्छ भौतिक लोगों के ऊपर ध्यान दिया जो सिर्फ मुझे कुछ भौतिक सुख के लिए मेरे पास आते हैं और उनसे मुझे कोई लाभ भी नहीं हो सकता। तब उनने निश्चय कर लिया कि अब से मैं इस तरह का काम मैं नहीं करूंगी और पूरी तरह से परमात्मा पे ध्यान। और उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया तो पूरी तरह से परमात्मा के ध्यान में वो इस तरह मुक्त हो गए। तो ये शिक्षा उन्होंने पिंगला नाम की वेश्या से ग्रहण किया कि कैसे हमें अपना ध्यान जो है इस भौतिक
जगत से लेकर उसको निकाल के हमारा ध्यान जो है परमात्मा के ऊपर यानी भगवान के ऊपर हमारे ध्यान को मोड़ना चाहिए। तो ये उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और फिर मछली कैसे पकड़ा जाता है? मछली से शिक्षा ग्रहण किया। मछली को कैसे पकड़ते हैं? तो जो मछली का जो पकड़ने का जो एक रस्सी को अंदर डालते हैं, उसके नीचे एक हुक होता है, उसके ऊपर कोई कीड़ा या कोई ऐसा खाने का खाद्य वस्तु जो मछली को खाने में पसंद है, उसको उस हुक के ऊपर रखते हैं, और जब मछली उसको खाता है तो उस हुक में फंस जाता है। यानी मछली को पकड़ने का तरीका क्या है? उसको खाना देते हैं, यानी जो उसके लिए स्वादिष्ट लगता है वैसा खाना का जाल बनाकर उसमें उसको फंसा। उसी प्रकार से हमारा जिह्वा के कंट्रोल में जब हम आ जाते हैं तो हम भी मछली जैसे ही फंस जाते हैं। इसलिए जो महान वैष्णव होते हैं तो अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए नहीं खाते हैं, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो सिर्फ नमक का भी इस्तेमाल नहीं करते। जो भी खाते थे बिना नमक के ही खाते थे, जो मिलता था वही खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो 3 दिन में एक बार एक छोटे से दोने में एक दोना छाछ पीते थे। 3 दिन में एक बार, वही उनका खाना था और कुछ नहीं था। और उसमें भी कोई नमक वगैरह नहीं होता। तो नमक का भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो जो महान, ऑफकोर्स हमारे लिए तो ये संभव नहीं है, अधिकतर लोगों के लिए, तो हमें सिर्फ भगवान को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमारे जिह्वा के इसमें संतुष्टिकरण में हमें लगना नहीं चाहिए। ये मछली से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद एक छोटा सा बालक, शिशु, उससे शिक्षा ये ग्रहण किए हैं कि जो बालक होता है वो नंगा ही रहता है, यानी छोटे उम्र में 2 साल 3 साल का जो बच्चा होता है तो नंगा ही घूमता है, और उसको कोई भी तरह की चिंता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपनी माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, अपनी माता के ऊपर निर्भर रहता है। और उतना ही नहीं, बल्कि वो किसी का दोष नहीं देखता है, किसी का दोषों का दर्शन नहीं करता है। यानी उसने गलत किया, इसने गलत किया, ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और उसमें भी चिंता नहीं करता। उसी प्रकार से बालक का मन स्वच्छ, उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका मन स्वच्छ होना चाहिए। दूसरों की दोष, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, इस तरह का दूसरों को जज करना, दूसरों को आंकना, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और निश्चिंत होकर, जैसा बच्चा निश्चिंत है, अपनी माता के ऊपर निर्भर है, वैसे हमें भी भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो ये उन्होंने उनसे ग्रहण किया। और अगली गुरु है एक अविवाहित युवती। एक घर में एक लड़की थी, उसका शादी का रिश्ता देखने के लिए जो वर होता है, उनका परिवार वाले उनके घर में है। तो जो वर के तरफ वाले जो परिवार है, उनके माता पिता और वर खुद सब लोग आ गए। और उस समय पर ये जो लड़की है, उनके माता पिता घर से बाहर थे, मतलब लड़की अकेली थी घर पे। और जब ये अतिथि आए थे, उनको तो स्वागत करना था, उनको भोजन खिलाना था, ये तो मर्यादा है। और वो तो असल में लड़की को देखने आए थे, तो स्वयं पर उनको अच्छा भोजन खिलाना, स्वागत करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन असल में वो गरीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था, तो उनको कुछ बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए उनको भीख मांग के लाना पड़ा। यानी भीख मांग के, यानी आसपास पड़ोस से लोगों से उधार लेकर इस तरह से लाना पड़ा। तो जब वो बाहर घूम रही थी, तो उनके हाथ में चूड़ियां पहनी थी, और ये चूड़ियों के कारण वो आवाज आ रहा था कि सबको समझ में आ रहा है कि अंदर ये क्या कर रही है, लोगों से भीख मांग रही है, कि
क्या कर रही है, ये समझ में आ रहा था। और अंदर जब वो खाना रसोई कर रही थी तो जब खाना बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हाथों की जो चूड़ियां हैं आपस में टकराते हुए आवाज करती। तो उनको लगा कि अगर मैं ये करूंगी तो फिर सबको लगेगा कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमारे घर में कोई सेवक नहीं है, कोई और कोई नहीं है खाना बनाने वाले, सब कुछ हम ही करना पड़ता है, हम ही बाहर से खाना मतलब सामान वगैरह लाना, भीख मांग के लाना, फिर खुद बनाना खुद अपने हाथों से। तो उससे उनको लगेगा कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए वो क्या की, हाथों की चूड़ियां निकाली। चूड़ियों से आवाज आ रहा था तो इसलिए सिर्फ दोनों हाथों में एक एक चूड़ी सिर्फ रखी ताकि आवाज ना आवे, बाकी सारी चूड़ियां निकाल दी, फिर काम करने लगी। तो इससे शिक्षा ग्रहण किए हैं कि भौतिक विषयी लोगों का संग से दूर रहना। जब कोई भौतिक लोगों के संग में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आवाज आएगी। जैसे दो चूड़ियां टकराते हैं ना, दो चूड़ियां टकराते तो आवाज होगी। उसी प्रकार से हम किसी भी भौतिक जगत के किसी भी व्यक्ति से जब हम कांटेक्ट में आते हैं, उनके संग में आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ ना कुछ भौतिक आदान प्रदान होगा, उससे हमारा मन विचलित होगा। तो इसलिए भौतिकतावादी जो लोग हैं, यानी साधारण जो लोग हैं, पब्लिक है, उनसे दूर रहना, एकांत में रहना ताकि कोई आवाज ना आवे। एकांत में रहना यानी भक्तों के संग में रहना तो अच्छा है, क्योंकि भक्तों के संग में तो भगवान के बारे में बात करेंगे। भक्तों के संग में रहना या एकांत में रहना, ये उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। और उसके बाद ये लोहार जो तीर बनाता है, जो तीर होता है वो लोहे का होता है। विशेष करके जो तीर का जो अग्रभाग होता है वो तो बहुत तीक्ष्ण होता है, यानी बहुत तेज होता है, चुप जाता, मतलब बहुत शार्प होता है। तो तीर बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत से उन्होंने वो बना रहा था, तो तीर को बना रहा था, लोहे का तीर को, और उसको बहुत नोकीला बनाने का कोशिश में लगा हुआ था। और वो बनाने का जो प्रोसेस है उसमें वो इतना पूरी तरह से उसका मन उसमें लगा हुआ था कि उस समय पर जब वो ये बना रहा था तो वहां एक राजा का बारात निकलता है। जब राजा का बारात निकलता है तो राजा तो के पास कितने परिवार होंगे, कितने अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले, तरह तरह के आवाज करते हुए, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हुए वो वहां से निकलता। और उसमें कई सारे सैकड़ों लोग थे। तो इतना बड़ा बारात उनके सामने से ही गुजरा, लेकिन बारात आया और चला भी गया और उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो उस तीर को बनाने में इतना लगे हुए थे, उनका ध्यान उसमें इतना मगन था कि उनको मालूम भी नहीं चला कि बारात आई और निकल भी गई। इतने आवाज, इतने शोर शराबा, इसमें भी तो बिल्कुल पता नहीं चला। तो यहाँ पर इससे शिक्षा ग्रहण किए हैं कि हमें भी उसी प्रकार से हमारे ध्यान में भगवान का जो ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम में हमें इतना मगन हो जाना चाहिए कि हमें कुछ और बाहर का कोई चीज पता भी नहीं चले। बिल्कुल। तो ये उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था इस तीर को बनाने वाले से। फिर उसके बाद सांप से क्या शिक्षा ग्रहण किए थे? सांप से ये शिक्षा ग्रहण किए थे कि जब सांप बहुत हमेशा अटेंटिव रहता, अलर्ट रहता, अगर कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कोई व्यक्ति हिलता है, सांप को तुरंत पता चलता है, क्योंकि उनके तो कान नहीं होते हैं, सांप का कान नहीं होते हैं, सुन नहीं सकते,
इसलिए जो उनके आंखें जो है, लेकिन आंखें बहुत तीक्ष्ण है, तो थोड़ा सा भी कुछ हिलता है, थोड़ा सा भी कुछ मूवमेंट होता है ना, तो उसके आंखों को उस पता चल जाता है। यानी हमेशा हमेशा सावधान रहता है। उसी प्रकार से हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए माया से। नहीं, माया कभी भी हमें फंसाने का कोई भी प्रकार का जाल बिछा सकता है, उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी भी उसके चंगुल में हम ना आ गए। फिर उसके बाद जो स्पाइडर यानी जो मकड़ी मकड़ी जो क्या करता है, मकड़ी से शिक्षा ये ग्रहण करते हैं कि मकड़ी अपना जाल बिछाता है, तो जाल कहाँ से आया? उनके मुंह से ही निकला, उनके मुंह से ही धागा निकलता है, उसी धागे से वो जाल बनाता है, और उस जाल में जो भी जानवर फंसता है तो उसको खा लेता है। और जब उस जाल की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या करता है, उस जाल को खुद खा भी लेता है। उसी प्रकार से भगवान वो क्या करते हैं, ये पूरे सृष्टि को बनाते हैं उनके अंदर से ही, उनकी शक्ति से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है, उनकी शक्ति से सब कुछ बनाते हैं। और उसमें कुछ मतलब भौतिक सृष्टि में जो भी उनको कार्य करना है वो करते हैं, फिर अंत में उसी सृष्टि को पूरा समेट लेते हैं और उनके अंदर ही ले लेते हैं। यानी भगवान के अंदर से ही पूरा सृष्टि निकला हुआ, और भगवान उसी में काम करते हैं और फिर वापस उसको उनके अंदर ही ले लेते हैं। यानी पूरा सब जब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ जाकर फिर उन्हीं के अंदर समा जाएगा। तो ये उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था मकड़ी से, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही शक्ति से निकला है। और आखिरी जो गुरु है वो है वॉस्प, यानी जो बड़ा उड़ने वाला जो कीड़ा होता है ना, वॉस्प बोलते हैं इंग्लिश में। आप जैसे उदाहरण ले सकते हैं अपने तितली जैसा जो कीड़ा होता है ना, तितली। पहले तितली कैसा था, पहले उसको पंखे नहीं होते, पहले तो वो एक कीड़ा जैसा, साधारण कीड़ा जैसा ही होता है तितली। लेकिन वो तितली जो है, वो जो कीड़ा है, वो कीड़े को ये जो तितली है वो खाता है। लेकिन वो कीड़ा तितली के बारे में हमेशा सोचता है कि ये तितली आएगा मुझे खाएगा, और उसके ऊपर गुस्सा और उसके ऊपर द्वेष और भय, उसके कारण वो हमेशा तितली के बारे में सोचते 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 वो कीड़ा खुद तितली बन जाता है और उसके पंखे बन जाते हैं और खुद उड़ने लगते हैं। उसी प्रकार से हम भी परमात्मा के बारे में ध्यान करते 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 उनके बारे में सोचते 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 क्या होगा, एक दिन हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, यानी उनके धाम में जाने के लिए लायक बन जाएंगे। यानी जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा 24 घंटे हमारा मन को भगवान में लगाना है, भगवान की चिंतन में लगाना है, या भक्तों की सेवा में लगाना है हमेशा। कैसे? भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जप करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भक्तों की शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण का कथा श्रवण करना, भक्तों के संग में भक्तों की सेवा करना। इस तरह का भक्ति के कार्यों में हम अपने मन को सेवा में अपने मन को लगाना। इस तरह के कार्यों में जब अपने मन को निरंतर लगाते लगाते क्या हम भी भगवान जैसे ही शुद्ध बन जाएंगे और उनके धाम वापस जाने के लिए लायक बन जाएंगे। तो ये 24 गुरुओं का हमने शिक्षा ग्रहण किया था। तो ये अवधूत ब्राह्मण तब कहते हैं यदु महाराज से, और बाद में प्रहलाद महाराज से भी बात होती है उनसे, प्रहलाद महाराज भी उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनको ये बताते हैं यदु महाराज और प्रहलाद महाराज को कि इन गुरुओं से जो मैंने शिक्षा ग्रहण किया था उसी के कारण आज मैं इतना निर्लिप्त और निश्चिंत रहता हूँ। तो पूरी तरह से मैं ये अवधूत बनकर घूमते रहता हूँ, बहुत चिंता से मुक्त होकर
तो ये 24 गुरुओं से, मतलब अगर प्रकृति को हम देखते हैं, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो प्रकृति ही हमें सिखाती है। प्रकृति भी हम हर स्थिति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हर स्थिति से हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, जो भी हमारे जीवन में होता है, हम उससे सोच सकते हैं इससे मुझे क्या शिक्षा ग्रहण करना है। जीवन में कुछ भी घटा, कोई भी घटना होता है हमारे जीवन में, हम सोच सकते हैं कि इस घटना से भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, यानी इससे मुझे क्या सीखना है। इस तरह जब हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ शिक्षा उससे हमें मिलेगा, हर स्थिति से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। तो एक साधु को यानी शुद्ध भक्त को इसी प्रकार से हर स्थिति में भगवान का हाथ देखना है, भगवान का हाथ को देखना है, यानी भगवान मेरे जीवन में ये स्थिति लाए हैं, भगवान के आयोजन से ही ये स्थिति मेरे जीवन में आई है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, मेरे जीवन में ये घटना क्यों हुआ, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से। इस तरह जब हम सिंसियरली पूछेंगे तो उसका शिक्षा, उसका जवाब भी हमें मिलेगा। भगवान जरूर, जो भी सिंसियर भक्त हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान जरूर मदद करते हैं। तो ये 24 गुरुओं से हम यानी अवधूत ब्राह्मण से हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि हर स्थिति में हमें भगवान पर निर्भर होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस पे जरूर आप कमेंट करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट्स दीजिए और लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और अपने ग्रुप्स में जितने पहचान के लोग हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।